हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एमएस वर्ड में बॉर्डर एंड शेडिंग एंड हाउ टू इंसर्ट टेबल इन एमएस वर्ड। तो दो टॉपिक्स हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग से कि कैसे हम बॉर्डर एंड शेडिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो बॉर्डर एंड शेडिंग इन एमएस वर्ड, क्लिक ऑन द होम टैब। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? होम टैब। कई सारी टैब्स होती है तो हमें होम टैब्स में जाना है इन द पैराग्राफ ग्रुप। उसके बाद दूसरा है हमारा होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप, क्लिक द ट्रायंगल बाय द बॉर्डर बटन टू डिस्प्ले द बॉर्डर मेन्यू। उसके बाद हमने क्या करना है? बॉर्डर बटन पे जाना है, यानी कि जो बॉर्डर बटन एक ऑप्शन आएगा बॉर्डर मेन्यू, उस पे जाना है, चूज़ द बॉर्डर एंड शेडिंग कमांड्स। तो इस तरीके से हमारे पास आएगा द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर एज सोन हियर। तो इस तरीके से आपके सामने आएगा, बॉर्डर आएगा, पेज बॉर्डर आएगा एंड शेडिंग आएगा। तो बॉर्डर में सबसे पहले हमें क्या करना है? बॉर्डर में हमें यहाँ पे पहला है नो बॉर्डर, इसमें कोई बॉर्डर नहीं है। बॉक्स के शेप में लेना है, शैडो के शेप में लेना है, 3D लेना है, या कस्टम में आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें कई सारे स्टाइल्स हैं आपके सामने। बॉर्डर का जो स्टाइल है किस तरह से आपको देना है तो ये आप दे सकते हैं। नीचे जो एक कलर है, यहाँ से आप कलर ले सकते हैं, कोई भी कलर, और यहाँ से विड्थ ऑफ द लाइन की विड्थ को आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास आएंगे बॉर्डर एंड शेडिंग में, जो पेज होगा उसका बॉर्डर लगाने में। उसके बाद अनलाइक द बॉर्डर मेन्यू, एडिशनल एंड कस्टम बॉर्डर सेटिंग्स ऑप्शन आर अवेलेबल इन द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग्स। तो इसमें इनके अलावा भी कुछ अदर सेटिंग्स भी होंगी, तो जिनको हम अभी प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें भी हम करेंगे इसको। तो मोस्ट नोटेबली यू कैन सेट द बॉर्डर लाइन स्टाइल, थिकनेस एंड कलर। जिन प्रीवियस स्लाइड डिस्कस कर चुके हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम बॉर्डर की लाइन का स्टाइल सेट कर सकते हैं, उसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, एंड कलर को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। The border and shading dialog box also allow you to place a border around a page। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक पेज के चारों तरफ हम एक बॉर्डर को अलाउ कर सकते हैं। You can use commands in the border and shading dialog box to format a table। और इसमें आप एक टेबल का भी फॉर्मेट बना सकते हैं। ओके, टेबल इन MS Word। अब आपको टेबल कैसे क्रिएट करनी है? और टेबल क्या होती है? ग्रिड ऑफ सेल्स होती है, यानी कि रोज एंड कॉलम्स के जो लाइंस होती हैं वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो वो क्या होती है? ग्रिड ऑफ सेल्स होती हैं, रोज एंड कॉलम से वो बना होता है। टेबल कैन बी कस्टमाइज एंड आर यूजफुल फॉर वेरियस टास्क सच एज प्रेजेंटिंग टेक्स्ट इंफॉर्मेशन एंड न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा या जो भी टेक्स्ट है, आपको उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम टेबल को यूज़ करते हैं। टू इंसर्ट अ ब्लैंक टेबल, कोई भी टेबल अगर आपने एमएस वर्ड में इंसर्ट करनी है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले आपने क्या करना है? प्लेस योर इंसर्शन पॉइंट इन दी डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टेबल टू अपीयर। तो जहाँ पे भी आपको टेबल चाहिए वहाँ पे आप क्लिक करें। उसके बाद सेकंड है गो टू इंसर्ट टैब में क्लिक करें। उसके बाद उसके अंदर आते हैं ऑप्शन क्लिक द टेबल कमांड। उसके अंदर टेबल की एक कमांड होती है, और अब आपको क्या करना है? इसके ऊपर माउस को घुमाना है, जितना होवर करना है ओवर द डायग्राम स्क्वायर टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज। तो वहाँ पे जितनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आपको चाहिए होंगी, उनको आपको उतने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से ये आपके सामने है कि जैसे हमने ये टेबल में गए तो हम जितना माउस को हम जितना एरिया को हम कवर करेंगे उतना एरिया ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, ये इतनी है, यानी कि ये 4x3 का हमने एक टेबल लिया है। आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो जितनी भी टेबल्स आप इंसर्ट करना चाहें, यू कैन इंसर्ट फ्रॉम हियर। क्लिक योर माउस एंड द टेबल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। यू कैन नाउ प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एनीवेयर इन द टेबल एंड टू ऐड टेक्स्ट। तो उसके बाद आप कहीं पे भी क्लिक करें और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं? टेबल में डेटा को एंटर कर सकते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है। वर्ड की स्क्रीन आपके सामने है, ठीक है। ये पेज आपके सामने है, पूरा एक पेज। अब हमने क्या करना था? बॉर्डर एंड शेडिंग में जाना था, ठीक है। तो बॉर्डर एंड शेडिंग में हमारे पास क्या था? सबसे पहले बॉर्डर एंड शेडिंग के लिए था हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप में हमें जाना था। होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप, क्लिक द ट्रायंगल बाय बॉर्डर बटन टू डिस्प्ले द बॉर्डर मेन्यू।
तो हम आ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास है ये पेज बॉर्डर है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया ऑप्शन पेज बॉर्डर का। एक बॉर्डर है, एक पेज बॉर्डर का। हमने पेज बॉर्डर पे ले लिया। हमें क्या चाहिए, जैसे बॉक्स चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसकी स्टाइल में हमने ये ले लिया। कलर में हमने कोई एक कलर सेलेक्ट कर लिया और जो विड्थ है इसकी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं और ओके। तो इस तरीके से इस MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में एक बॉर्डर आ गया है। अगर आपको इसमें कुछ आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट देने हैं इस तरह से तो आप ये दे सकते हैं, या कुछ और अगर आपको चाहिए तो इसके अलावा आप ये भी दे सकते हैं। ओके, इसके अलावा शैडो में क्या है, आप कोई कलर बैकग्राउंड में दे सकते हैं। ओके, तो ये बैकग्राउंड में कलर आपने दे दिया। अब आप जितना एंटर करेंगे उतना ये बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा। तो बॉर्डर के अंदर ही है शेडिंग का। अब आप जैसे जैसे इसमें लिखते जाएंगे वैसे वैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप इसको कर लीजिए और फिर आप इसमें कुछ भी एंटर करेंगे, लिखेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। ओके, नेक्स्ट था आपके पास, ये हमने कर लिया है। उसके बाद टेबल इंसर्ट करने का। टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं आप, तो उसके लिए था आपने जाना था टेबल के लिए यहाँ पे आपको जाना प्लेस योर इंसर्टन पॉइंट इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू, और उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट के अंदर टेबल में। तो अब हम इंसर्ट के अंदर टेबल में जाएंगे और चेक करेंगे कि यहाँ से हम टेबल, तो ये आपका टेबल ऑप्शन आ रहा है। टेबल ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आप माउस को इतना, तो हमारे सामने एक टेबल आ गया है। काफ़ी बड़ा टेबल है ये, ठीक है। अगर आपको ये एक्स्ट्रा हो गए हैं तो आप इनको यहाँ से सिलेक्ट करके और शिफ्ट और डिलीट दबाएंगे तो इतना पोर्शन ये टेबल का डिलीट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और फिर आप इनके विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो इसको ड्रैग कर लीजिए आप। फिर आप यहाँ पे नेम, रोल नंबर, मार्क्स, परसेंटेज, ठीक है, इस तरीके से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप टेबल में कई सारी स्टाइल्स यहाँ पे होती हैं, यहाँ से स्टाइल्स होती हैं, टेबल स्टाइल्स, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरह की स्टाइल आप ले सकते हैं टेबल के लिए, या कोई और दूसरी स्टाइल आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो काफ़ी सारी स्टाइल्स यहाँ पे होती हैं, तो यहाँ से आप टेबल में ये स्टाइल्स ले सकते हैं। ये आपको एग्जाम्पल दिया आया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें टेबल क्रिएट कर सकते हैं और टेबल को ईज़िली आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे ये टेबल हम इसमें क्रिएट करते हैं। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको PDF बना के इसका सेंड कर दूंगा। और जो ये प्रैक्टिकली है मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। इसको मैं ब्लैंक पेज, न्यू पेज ले लेता हूँ। यहाँ से फाइल, न्यू, ब्लैंक पेज, और यहाँ पे हमें जाना है, यहाँ पे आपका पेपर पेज बॉर्डर का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। या कस्टम में हम देखते हैं, कस्टम में हम क्या कर सकते हैं। देखिए कस्टम में हमारे पास ये है, फिर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इसको। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं इसका, और इस तरीके से थिकनेस बढ़ानी है, हम इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पेपर
टेबल इंसर्ट करना है तो टेबल यहाँ पर टेबल में जाके इंसर्ट कर सकते हैं, या एक दूसरा शॉर्टकट तरीका होता है, आपने प्लस का साइन दबाया, उसके बाद माइनस का साइन दबाया, फिर प्लस का साइन दबाया, फिर माइनस का साइन दबाया, प्लस का साइन दबाया, एक एक करके, और ये दबाया, फिर माइनस प्लस, जितनी बार आप प्लस दबाते रहेंगे उतने कॉलम्स इसमें, और एंटर करेंगे तो एक कॉलम बन जाएगा। फिर आप टैब का बटन दबाएंगे तो ये जितने बार आप टैब को दबा के रखेंगे तो ये टेबल आपकी यहाँ से भी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप इसमें डबल क्लिक करके और यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं इसका। इस तरीके से काफ़ी सारी स्टाइल्स इसमें होती हैं, तो आप कोई भी स्टाइल में टेबल को ले सकते हैं।